ओके, लेट्स डू दिस क्वेश्चन। सो टुडे वी विल डू दिस क्वेश्चन एंड अभी तो मैं इस क्वेश्चन के अंदर आप बहुत ही सारा कुछ सीखने वाले हो, जस्ट लाइक सॉल्यूशन तो आप सीखने ही वाले हो, बट एज वेल एज यू विल थिंक कि एडीबी लेवल के क्वेश्चन या फिर बोल दो कि मेंस लेवल के क्वेश्चन तो लोग कैसे करते हैं, जस्ट लाइक एनी क्वेश्चन जो भी होता है सो उनको हम, क्योंकि आप क्या बोलते हो भाई, आपने बोला है कि भाई कॉन्सेप्ट तो मुझे आता है बट क्वेश्चन नहीं कर पाता हूँ। सो इसको ना आप थोड़ी कुछ इस तरीके से मेथड से करें, सो एनी क्वेश्चन आप इसको टैकल कर सकते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में देखते हैं, तो पहले तो मांगा क्या है, मांगा है टाइम पीरियड। ओके, टाइम पीरियड मांगा है कि भाई एम अगर थोड़ा मूव किया गया तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा, वो सब इतना मांग रहे हैं। बट अभी क्वेश्चन उत्पन्न होगा आपके मन में कि भाई ये तो बहुत ही बड़ा है और ऐसा क्वेश्चन तो कभी मैंने आज तक देखा भी नहीं, तो क्या करूंगा। तो पहले तो आप बेसिक्स देखो कि भाई टाइम पीरियड जैसे ही, क्योंकि कॉन्सेप्ट के अंदर बांटना होता है, तो जैसे ही देखो कि भाई हम सिंपल एग्जांपल देते हैं कि भाई एक स्प्रिंग होती है, तो उसके नीचे अगर एम मास लटकाया जाए तो उसका टाइम पीरियड कितना होता है, नथिंग बट 2 पाई रूट एम बाई के होता है, बराबर है। नाउ जो यहाँ पर मास है आप जानते हो, बट के जो होता है वो आप समझते हो कि भाई अगर ये स्प्रिंग है तो कहीं ना कहीं इसको मैं इस पूरी चीज को ऐसे सिंपलीफाई कर सकूं तो मजा आ जाएगा। तो ये जो चीज स्प्रिंग था, सो इसका की के इक्विवेलेंट जितना भी होगा वो यहाँ पर आ जाएगा, बराबर है। तो आप देख भी सकते हो उस फॉर्म के आंसर्स भी है। हाँ, तो आपको के इक्विवेलेंट फाइंड करना होगा। अब आप सोचोगे कि भाई के इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करते हैं यार, तो मतलब नीचे वाली चीज है वो तो सॉर्टेड है, वो तो हमें पता चलती है या फिर आती है, बट ऊपर वाला झमेला आज तक कभी देखा नहीं, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। सो और उसमें भी दो चीजें इसने दी है, S1 दिया है एंड S2 दिया है। सो हम क्या करेंगे, हम जनरल चीज सोचेंगे, जस्ट लाइक एक ही चीज को देखेंगे, एक ही चीज को, फिर उसको सॉल्व करेंगे, फिर दूसरी तो ऐसा ही आने वाली है। जैसे कि हम बहुत ही सिंप्लीफाइड मैनर में देखते हैं। मान लो यहाँ पर और यहाँ पर, जैसे कि आपको पता है कि ये दोनों चीजें फिक्स है, बराबर है। तो ऐसे ही मान लो यहाँ पर और यहाँ पर फिक्स्ड, जैसे इसको हिंस किया गया, उसके बाद फिर यहाँ पर ऐसे स्प्रिंग है के कांस्टेंट वाली, और यहाँ पर पुली है, बराबर है, पुली है। सब देख सकते हो, जस्ट लाइक ये जो वर्टिकल पर यहाँ पे जो हाइट है, इसको वर्टिकल समझो आप लोग, पर नहीं है तो अच्छे से मैं कर सकता हूँ, जस्ट लाइक, हाँ, ठीक है, ये के वाली है। एंड इसको अगर तुम वर्टिकल समझो, एंड देन ये थीटा एंगल है एंड ये एल है, बराबर, ये एल है। तो तुम यहाँ पर देख सकते हो कि ये चेंज नहीं हो रहा है, मतलब एल साइन थीटा जो भी है वो कांस्टेंट है, एंड एल cos थीटा है। इसको इस चीज को मैं वर्टिकल लाइन को मैं एच नाम दे देता हूँ, सो इसको मैं एच नाम देता हूँ, और ये चीज कांस्टेंट है, बराबर है। सो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। अब हम क्या करेंगे, ये सब चीजें चेंज हो रही है, मतलब हमें देखना है कि चेंज होता है तो क्या होता है। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम पहले तो जस्ट लाइक इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो फिर हमें पता चलेगा कि हो क्या रहा है। और एक और चीज, मान लो अगर y होता है, सो dy बाई डी टी या फिर dy बाई डी टी, क्योंकि हमारा जो वेरिएबल है उसको हम y डैश लिख सकते हैं, तो मैं उसका यहाँ पर उपयोग कर देता हूँ, नॉर्मल चीज का। सो जैसे l साइन थीटा है वो कॉन्स्टेंट है, सो डी एल बाई डी टी इंटू साइन थीटा, क्योंकि इसको मैं एल डैश लिख सकता हूँ, सो इसको एल डैश लिख सकते देता हूँ। सो एल डैश साइन थीटा प्लस एल cos थीटा, अभी डिफरेंशिएशन तो आपको आना चाहिए, सो एल cos थीटा थीटा डैश। ना ये चीज तो कांस्टेंट थी, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो हो गया। सो यहाँ से हमें थीटा डैश मिल गया, सो थीटा डैश इज इक्वल टू एल डैश माइनस एल डैश साइन थीटा बाय एल cos थीटा। ओके, एल cos थीटा, सो यहाँ पर टेन थीटा लिख सकता हूँ मैं, बराबर, टेन थीटा लिख सकता हूँ। सो ये चीज थीटा डैश मिल गई। सो ये पहली इक्वेशन होगी। दूसरी इक्वेशन इसको डिफरेंशिएट करते हैं, सो क्या होगा, जस्ट लाइक एल डैश cos थीटा माइनस एल साइन थीटा थीटा डैश इज इक्वल टू एच डैश। ओके, एच डैश, बिकॉज एच कॉन्स्टेंट नहीं है, आप देख सकते हो। सो ये चीज मिल गई। अब हम क्या करेंगे, इसमें थीटा डैश को पुट करेंगे, बराबर है, थीटा डैश को पुट करेंगे, बिकॉज हमें क्या चाहिए, हमें रियल में तुम खुद देखो कि अगर स्प्रिंग के अंदर कुछ चेंज होता है तो उसमें टी जो है वो बढ़ता है, टेंशन जो है वो बढ़ता है, एंड उस हिसाब से ऊपर की तरफ फोर्स लगता है, क्योंकि रियल में हमें क्या चाहिए, जस्ट लाइक यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है, क्योंकि ये नीचे आएगा तो ऊपर कितना फोर्स लगेगा अगर हमें पता हो, तो जितना नीचे है, मान लो वो थोड़ा dx डिस्टेंस पर नीचे आया है, मान लो dx डिस्टेंस नीचे आया है एंड फोर्स df लगा, सो df बाई dx जो भी होगा वो कुछ और नहीं के इक्विवेलेंट बन जाएगा। तो हमें क्या चाहिए, dx, क्योंकि यहाँ पर ये जो फोर्स इससे कैलकुलेट कर सकते हैं dl से, बराबर है, फोर्स dl से कैलकुलेट कर सकते हैं। और हमें तो dh पता होगा, सो dh पता होगा, सो dh और dl के बीच में रिलेशन फाइंड करेंगे, जिसे यहाँ पर हम करते हैं। सो थीटा डैश को पुट करने से आपको पता चल जाएगा भाई एल डैश cos थीटा माइनस, और यहाँ पर प्लस हो जाएगा क्योंकि थीटा डैश पुट करने से यहाँ पे तुम देख सकते हो जिस लाइक एल एल कैंसिल हो गया और एल डैश रह गया, देन फिर साइन स्क्वायर थीटा बाई cos थीटा। ओके, सो जैसे तुम यहाँ पर इसको कर दोगे इज इक्वल टू एच डैश है, सो तुम्हें मिलेगा एच डैश इज इक्वल टू, जैसे यहाँ पर तुम इसको पुट करोगे साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 हो जाएगा, सो एल डैश सेक थीटा। ओके, एल डैश सेक थीटा, सो ये रिलेशन हमें फाइंड करना था। तो ये जो डी एच बाई डी टी, अब डी टी को तुम कैंसिल कर सकते हो, सो यहाँ पर एक रिलेशन बन गया है, कौन सा, तो कि डी एच इज इक्वल टू डी एल इंटू सेक थीटा, या फिर हम कर सकते हैं कि डी एच इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू डी एल, या फिर हम इसको यहाँ पर अज्यूम भी कर सकते हैं, जस्ट लाइक यहाँ पर थीटा है, सो यहाँ पे
डी एच जितना हुआ ट्रांसफर, तो इसका इसमें कंपोनेंट कितना होगा, डी एच कॉस थीटा। हाँ, तो इसको हम देख सकते थे, बट फिर भी हमने डिफरेंशिएशन से वेरीफाई कर दिया इस चीज़ को, बराबर। सो हाँ, ये रिलेशन बन गया। अभी एक और चीज़, अगर मान लो डी एल जितना इसके अंदर इलोंगेशन हुआ, तो इस रोप के अंदर कितना टेंशन होगा, आप खुद सोचो। तो वो होगा के इंटू डी एल, बराबर है, के इंटू डी एल इसके अंदर टेंशन होगा, इसमें इसमें बराबर है। सो इसमें टेंशन इतना होगा। एक और चीज़ कि यहाँ पर इतने टेंशन से ऊपर ये खींच रहा है और इतने टेंशन से ऊपर ये खींच रहा है, बट एक चीज़ कि ये टेंशन जो होगा वो अगर इसके अंदर डीएल जितना हो तब इतना होगा, बट अभी तो डीएल जितना नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि तुम खुद सोचो कि मान लो जो पुली है वो डीएच डिस्टेंस जितना नीचे जाती है, तो फिर होगा क्या, दोनों तरफ से डीएल डीएल बढ़ेगा, बराबर है, दोनों तरफ से डीएल बढ़ेगा। स्प्रिंग के अंदर जो भी हमारा चेंज आया है वो 2 डीएल जितना आया है। सो फिर जो हमारा टेंशन यहाँ पे होगा, सो डी टी इज इक्वल टू नथिंग बट 2 के डीएल होगा, बराबर, 2 के डीएल होगा। 2 के डीएल यहाँ पे भी ऊपर खींचेगा और यहाँ पे भी ऊपर खींचेगा। तो तुम खुद सोचो कि अगर डी टी टेंशन दोनों तरफ से खींचेगा, सो 2 डी टी कॉस थीटा जो भी होगा वो ऊपर की तरफ फोर्स होगा, जिसको हम डी एफ बोल सकते हैं, बराबर है। सो लास्ट में हम देख सकते हैं डी एफ इज इक्वल टू 2 dt इंटू कॉस थीटा। नाउ व्हाट इज अ dt? सो dt तो 2 के डीएल है, सो 2 के dl। ओके, सो लास्टली हमें पता चल गया 4 के कॉस थीटा इंटू dl इज इक्वल टू हमारा df है। अब तुम खुद सोचो dl क्या है, सो dl तो dh cos थीटा, सो dl को रिप्लेस करके dh cos थीटा लिख सकते हैं, dh एंड यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा। सो तुम खुद सोच सकते हो कि लाइक पर्टिकुलर थीटा पे ये जो कांस्टेंट है, k की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो कांस्टेंट है इसको मैं नाम दे देता हूँ K1 नाम दे देता हूँ। सो ये जो K1 है, सो कैसे काम कर रहा है, मतलब अगर पुली को मैंने नीचे की तरफ DH जितना डिस्टेंस नीचे ले गया, तो जो फोर्स होगा वो होगा फोर्स DF इज इक्वल टू ये होगा। सो वो DH के प्रोपोर्शनल है और ये कांस्टेंट होगा, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली थीटा बहुत ज्यादा इतना चेंज नहीं हो रहा है, आप समझ सकते हो। सो ये जो K1 है, K का फंक्शन आ गया, K ऑफ थीटा इज इक्वल टू 4 के cos स्क्वायर थीटा। ओके, 4 के cos स्क्वायर थीटा। सो ये फंक्शन हमने बना दिया है। अब सारी चीज़ों को मिटा देते एंड हमारे जो भी फंक्शन है, मतलब हमारा जो भी मेन क्वेश्चन था वहां पर आ जाते हैं। ओके, सो एज वी नो कि ये जो थोड़ा सेटअप होता है और ये थीटा होता है, तब हमें पता है कि के जो फंक्शन आता है K1 जो कि मैंने कहा था 4 के cos स्क्वायर थीटा आया, बराबर है, किसी भी थीटा पे। तो अब एक और चीज, तो ये जो फोर्स लगता है वो ऊपर की तरफ लगता है। सो मान लो पर्टिकुलर डीएच होगा तो हमें वो डीएफ मिलेगा, ऐसे ही करके। ये दो दो चीजें हैं, आप खुद सोच सकते हो कि ये दो चीज है। सो ये एक स्प्रिंग की तरह काम करेगा और दूसरा है वो भी दूसरी स्प्रिंग की तरह काम करेगा। तो तुम खुद सोचो कि ये पैरेलल की तरह काम करेगा, मतलब जैसे कि ये एक स्प्रिंग हो गई, ये एक स्प्रिंग हो गई, तो दोनों अगर K1 और K2 के कांस्टेंट के हैं, तो फिर वो पैरेलल की तरह काम करेगा, मतलब फोर्स ऊपर की तरफ उनका समेशन फोर्स का समेशन हो जाएगा। सो उसके कारण K1 प्लस K2 वो उन दोनों का के इक्विवेलेंट बन जाएगा, बराबर है। सो उसी तरह तुम यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, जो कि बहुत ही ईजी हो गया। जैसे कि जस्ट लाइक अब जो K है वो अपने आप में 4K है, जैसे तुम देखो इसका 4K है, बराबर है। सो जो K है उसकी जगह हमें 4K पुट करना पड़ेगा। सो K1 होगा हमारा वो होगा 16K कॉस स्क्वायर 30 एंड K2 होगा वो हमारा 16K, क्योंकि इसका भी 4K था, कॉस स्क्वायर 60 होगा, बराबर है, कॉस स्क्वायर 60। तो K1 प्लस K2 करते हैं, सो उन दोनों का जो भी आया वो 16K इंटू कॉस स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 60 वो तो 1 हो गया। सो ये 16K आया। तो ये जो पूरी ऊपर की चीज़ है वो एक स्प्रिंग की तरह काम कर रही है, जिसका कांस्टेंट 16K है, और अब नीचे भी ऐसा ही काम कर रही है जिसका कांस्टेंट 16K है। अब तुम्हें पता होगा कि सीरीज के अंदर 1/k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/k का जो भी समेशन होता है वो होता है, बराबर है। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो जस्ट लाइक कि जो के इक्विवेलेंट है हमारा वो 16K/2 हो गया है, मतलब कि 8K हो गया है। तो के इक्विवेलेंट मिल गया है, तो आंसर हमारा आएगा T इज इक्वल टू 2 पाई √m/80 8K। अब 2 को अगर अंदर ले जाते हैं तो इस हिसाब से ये 2 हो जाएगा, तुम समझ सकते हो, लाइक ये 2 हो जाएगा, बराबर है। सो ये 2 हो गया। ओके, सो हमारा आंसर आ गया है विच इज सी।